बहुत से कीटनाशक ऐसे हैं जिनको हम किसी फफूंदनाशक के साथ, उर्वरक के साथ या दूसरे कीटनाशकों के साथ मिला करके डालते हैं तो उनसे काफी बढ़िया रिजल्ट मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे कीटनाशक हैं जिनको अगर हम किसी फफूंदनाशक के साथ, उर्वरक के साथ या दूसरे कीटनाशक के साथ मिला देते हैं तो हमारी फसल को जला करके खराब कर देते हैं या तो वो बेअसर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी पे बात करने वाले हैं, कौन से ऐसे कीटनाशक हैं जिनको आपस में नहीं मिलाना चाहिए, अगर मिलाते हो तो क्या नुकसान हो सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं फार्मिंग आइडिया। दोस्तों ऐसी ही जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हम देने का प्रयास कर रहे हैं। जो आपके मन में सवाल तो बनते हैं लेकिन उनका सही जवाब आपको कहीं पर नहीं मिल पाता है। तो अगर आपके मन में ऐसे कोई सवाल उठते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम उस पर आपको प्रॉपर जानकारी वीडियो के माध्यम से दे देंगे। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो कौन से कीटनाशक, फफूंदनाशक हम आपस में नहीं मिला सकते हैं। अगर हम इनको मिलाते हैं तो या तो ये बेअसर हो जाते हैं या तो ये फसल को हमारे नुकसान पहुंचाते हैं। तो चलिए हम एक एक चीज यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करते हैं। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, आसानी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे जिससे आप आसानी से समझ सकें और जब आप किसी दवा को डालने जा रहे हो तो किसे मिलाना है किसे नहीं मिलाना है आसानी से समझ सकें। देखिए, एक तो चीज आपको ध्यान देनी है, जो तेल आधारित दवाएं होती हैं जैसे सफेद तेल वाली या पेट्रोलियम या नीम ऑयल, इनके साथ सल्फर युक्त जो फफूंदनाशक हैं इनको कभी मिलाकर नहीं डालना चाहिए। अगर इनको साथ में मिला करके डालते हो तो पत्तियां या तो जल जाएंगी या तो दवाएं बेअसर हो जाएंगी। तो इसलिए जो तेल आधारित हैं, कोई भी तेल हो, चाहे सफेद तेल हो, पेट्रोलियम आधारित या नीम ऑयल यानी ऑर्गेनिक तेल हो, हमको उनके साथ सल्फर युक्त या कैल्शियम जिसमें है वो दवाएं हमको साथ में मिला करके बिल्कुल भूल से नहीं डालनी है। दूसरी चीज है, कापर और चूने से बने हुए जो फफूंदनाशक हैं उनके साथ में कोई कार्बामेट कीटनाशक नहीं मिलाना चाहिए। जैसे M45 मैंकोजेब के साथ क्लोरोपाइरीफास, साइपरमेथ्रिन, प्रोफेनोफास, इन दवाओं को मिला करके कभी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि M45 मैंकोजेब जैसे जो फफूंदनाशक हैं ये कापर युक्त या चूने युक्त होते हैं। इसके साथ साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वगैरह जो हैं इनको भी साथ में मिला करके नहीं डालना है। जो प्रोफेनोफास हैं या फिर क्लोरोपाइरीफास, इनके साथ अगर मिला करके डालते हो तो इनको आपस में मिलाने के कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि थक्का सा बनना चालू हो गया है। और अगर आप इसको स्प्रे पंप में ही मिला देते हो तो स्प्रे पंप में थक्का बन जाएगा, जिससे पंप का नोजल जाम हो सकता है और मशीन भी आपकी खराब हो सकती है। बाकी थक्का ही बन जाएगा या ये फट जाएगा। तो अगर इसको डालोगे तो ना तो ये फफूंदनाशक काम करेगा और ना तो आपका कीटनाशक काम करेगा। तो इस तरीके के जो कॉम्बिनेशन है इनको कभी नहीं प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, जो कैल्शियम और चूना युक्त आधारित जो दवाएं हैं उनके साथ भी इन दवाओं को नहीं मिलाना चाहिए, जो हमने पहले बताया है। तो क्लोरोपाइरीफास, साइपरमेथ्रिन, प्रोफेनोफास के साथ में कैल्शियम युक्त यदि कोई कीटनाशक, फफूंदनाशक हैं तो उनको भी आपस में मिला करके नहीं डालना है। कॉपर युक्त दवाओं के साथ में कार्बोफ्यूरान जो दवा आती है, कीटनाशक आता है जो आपको दानेदार के रूप में मिलता है, इसके साथ भी कोई फफूंदनाशक या चूना युक्त या कैल्शियम युक्त दवाओं को नहीं मिलाना चाहिए। यहाँ तक कि चूना युक्त, कैल्शियम युक्त जो उर्वरकें आती हैं उनको भी साथ में कार्बोफ्यूरान के साथ में नहीं डालना चाहिए। अगर आप इसको साथ में डालते हो तो कार्बोफ्यूरान का दवा बेअसर हो जाएगी और वो काम नहीं करेगी। उसके साथ जो जो दूसरी चीजें मिलाकर डाल रहे हो वो भी बेअसर हो जाएंगी और वो काम नहीं करेंगी। अब इसके अलावा बहुत से ऐसे कीटनाशक आ रहे हैं या फफूंदनाशक आ रहे हैं जो ऑर्गेनिक हैं। तो ऑर्गेनिक के रूप में वैसे तो बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आपको यहाँ पर हम बता ही रहे हैं तो साथ में इसको भी बता देते हैं। देखो, BT जो कीटनाशक आता है उसके साथ में कोई भी फफूंदनाशक आप नहीं मिला सकते, चाहे ऑर्गेनिक फफूंदनाशक हो या फिर केमिकली फफूंदनाशक हो। कोई फफूंदनाशक आपको साथ में नहीं मिलाकर डालना है, BT अकेले ही डालना है, नहीं तो इसके जीवाणु निष्क्रिय हो जाएंगे और ये काम नहीं करेगा। इसके अलावा जो फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा है, स्यूडोमोनास है, इसके साथ भी कोई रासायनिक कीटनाशक या BT आपको साथ में मिला करके नहीं डालना है। जब भी आप इस प्रकार के फफूंदनाशक या कीटनाशक प्रयोग करें तो हमेशा अकेला प्रयोग करें, जिससे आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। खास तौर से जो ऑर्गेनिक फफूंदनाशक या कीटनाशक हैं
जिसमें जीवाणु होते हैं उनको आपको किसी केमिकल वाले कीटनाशक फफूंदनाशक के साथ में तो बिल्कुल मिला करके डालना नहीं है। इसके बाद आपको एक काम तो जरूर करना है, जब भी आप किसी दवाओं को अपने खेत में स्प्रे करने जा रहे हो, वो भी कई दवाओं को मिलाने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि इसी कांच का एक गिलास ले लेना है, उसमें अलग अलग 2 दवाओं को ये आपस में मिला करके 10 मिनट तक रख देना है। 10 मिनट तक रखने के बाद अगर गिलास का पानी गर्म होता है या उसमें थक्का बनता है या फट जाता है, तो उन केमिकलों को आपस में मिला करके नहीं डालना है। इसमें से किसी भी परिस्थिति में अगर आप इनको मिला करके डालते हो तो फसल को नुकसान पहुंचेगा और आपकी फसल जल जाएगी या दवाएं बेअसर हो जाएंगी। अगर फसल जल जाती है तो दोहरा नुकसान होगा, आपका पैसा जो दवाओं पर खर्च हुआ वो भी चला जाएगा और फसल को नुकसान होने से फसल भी खराब हो जाएगी। अगर वो बेअसर हो जाएंगी तो दवाओं पर मोटा पैसा आपने खर्च किया है वो तो चला ही जाएगा, भले ही खेत के खड़ी फसल को कोई नुकसान ना हो। फिर भी दोस्तों एक बात अंत में कहना चाहते हैं कि जो भी आप काम करें बड़े सावधानी से करें, सोच समझ कर करें, तभी आप अपने खेती में जो पैसा लगा रहे हैं उसका पूरा लाभ ले पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी अगर आपके मन में कोई और अलग जानकारी के सवाल बन रहे हैं जो बताना जरूरी है, आपको समझ में नहीं आते हैं या उनको किसान भाइयों को समझना जरूरी है, तो उनके बारे में भी आप प्रश्न रख सकते हैं। हम उस पर अलग से वीडियो में जानकारी दे देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे, जिससे आप खेती में अच्छे से लाभ ले पाएं और जो पैसा आप लगा रहे हैं एक एक पैसा आप अपनी खेती से वसूल पाएं। धन्यवाद।